हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं एज, उम्र। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उम्र, एज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए माइंड में कैलकुलेशन करके ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों तरह से क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपकी डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। राइट, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं जिनकी एज का सम आपको कैलकुलेट करना है। कैसे? बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years, उन पांचों बच्चों में 3-3 साल का डिफरेंस है और उनका टोटल बनता है आपका 50 years। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी होगी? अगर आपने पहले से कुछ प्रैक्टिस कर रखी है तो उसका आंसर बहुत इजी निकल जाएगा। अगर आपने नहीं करी प्रैक्टिस तो मैं बता देता हूँ पहले आपको। सपोज कर लीजिए सबसे छोटे बच्चे की उम्र है x, उससे बड़ी कितनी होगी? x + 3, x + 4, 6, x + 9, x + 12। क्योंकि कितने बच्चे हैं हमारे पास? 5 बच्चे हैं जिनकी एज में 3-3 साल का डिफरेंस है। अगर पहले की एज x है तो दूसरी 3 साल ज़्यादा होगी, तीसरे की पहले से 3 साल ज़्यादा होगी, फोर्थ की पहले से 3 साल ज़्यादा होगी और फिफ्थ की पहले से और 3 साल ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको वर्बली करूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, 5 बच्चे हैं, पहले की कुछ भी मान लेता हूँ x 1 2 3 जो भी आप मान करें, उसके बाद 3-3 साल का डिफरेंस है। अगर मैं 3-3 को जोड़ दूँ अलग के अलग तो बनता है टोटल ये मेरा 24 30 आंसर आता है। पहले मैं इनको टोटल करता हूँ तो मैं 30 आया, 12 + 9 + 6 + 3 30, और 50 में से मैं 30 को जैसे ही माइनस करता हूँ तो आंसर आ जाएगा मेरा 20। 5 स्टूडेंट हैं, डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो सबसे छोटे वाली की जो एज है वो आ जाती है 4 years। 4 years आंसर हो जाता है इसका ए। इतना समझ में आया? क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये 5 स्टूडेंट बच्चे हैं हमारे पास, उनकी एज मैंने लिख दी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो इनका सम हो जाता है 50। पांचों बच्चों का सम है 50। सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 5, 5x + 3 6 9 12 30 इक्वल टू 50। 5x इक्वल टू 50 - 30 20, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। ये हमने ओरली किया था। जिन भी स्टूडेंट्स के ओरली नहीं सोल्व हो पाया है वो टेंशन ना ले, सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको समझ आएंगे ओरली आपको कैसे करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको पहले हाथ से सोल्व करना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन हाथ से सोल्व कर लीजिए, उसका धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपके ओरली सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिनको ओरली सोल्व करने में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने के चांस होते हैं। क्वेश्चन थोड़े या तो लेंथी होते हैं या कैलकुलेशन बहुत ही बारीक होती है। ऐसे क्वेश्चंस को हम भी ओरल की जगह नहीं पढ़ के सीधा सोल्व कर देते हैं। राइट, देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए आराम से।
ए फादर सेड टू हिज सन, एक पापा अपने बच्चे से कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? I was as old as you are at the present at the time your birth. I was as old as you are at the present at the time of your birth. मेरी आज एज उतनी है, वो कहना चाह रहा है आप बच्चे से अपने कि आज जो आपकी एज है आपके बर्थ के टाइम पे उतनी एज मेरी थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी इतनी ही एज थी जितनी कि उस बेटे की आज एज है। यानी कि कोई भी एज अगर उसकी रही होगी बर्थ के टाइम पे और आज जो उसकी एज है, दोनों को मैं जोड़ दूं तो उसकी एज कितनी आ जाएगी? उसके पापा की एज के बराबर। उसके पापा एज कितनी? 30 है। उसके पापा जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ साल के रहे होंगे, 10, 20, 30, 50 जो भी रहे होंगे, उतने तो नहीं होते हैं, 20 के आसपास रहे होंगे, 30 के आसपास रहे होंगे। अब पापा बेटे के पैदा होते समय पापा की जो भी एज थी, आज से 20 साल पहले भी डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना। अगर बच्चा पैदा हुआ, पापा की एज है 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स भी पापा और बेटे में डिफरेंस तो 25 ईयर्स का ही रहेगा। जैसे बेटे का जो बर्थ हुआ, पापा कह रहे हैं जब आपका जन्म हुआ उस टाइम मेरी इतनी ही थी जितनी कि आपकी आज है, डिफरेंस भी नहीं हुआ। 2x इक्वल टू 38, यानी बेटे के बर्थ के समय कितनी एज थी? 19। द सन एज ऑफ 5 ईयर बैक्स, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी? -4, सॉरी 5 साल पहले। आंसर इज ए। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो हिंट कर देता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सॉल्व करने की। वैसे लेट सन एज इज x, पापा की एज x, सन की एज अगर x है तो अगर बेटे की उम्र बर्थ के टाइम पे x थी, आज बेटे की उम्र कितनी है? 38 माइनस एक्स इक्वलिटी कितनी है? x के बराबर ही है। सोल्व कर लीजिए। 38 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 19। x इक्वल टू 19। सेम आंसर आएगा। अब आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं फार्मूले से या फिर अपने हल्के से प्रैक्टिस करने के बाद ट्रिक के द्वारा करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। दिनेश इज यंगर टू रोशन बाय 9 ईयर। दिनेश रोशन से 9 ईयर छोटा है। क्लियर? इफ their age are in the respective ratio 4:5, दिनेश के लिए रेशो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग 5 और रोशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, दिनेश के लिए कंसीडर कर रहे हैं 4 और रोशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं 5। तो दिनेश की उम्र कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हम कर ही लेंगे, बड़ी बात नहीं है। ये बात समझिए पहले आप, ये दिनेश की उम्र है और ये रोशन की है। उनका जो रेशो है
4:5 का है। रेशो समझ में नहीं आ रहे हो तो मेरी रेशो की वीडियो भी आपके चैनल पे अपलोड है, एक बार वो देख लेना, तो थोड़ा सा रेशो के क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी। मतलब अगर देखा जाए, मैं बताया था आपको रेशो वाले में कि ये 4:5 का ये होता है कि 4:5 इनकी जो भी एज आई होगी उसकी मिनिमम क्वालिटी है। मतलब सपोज उनकी हो सकता है 40-50 हो, उनकी हो सकता है 8-10 हो। हम जो भी सोल्व करके देखेंगे तो जो लास्ट में सबसे छोटी क्वालिटी आती है उसको हम रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका भी रेशो यही आएगा, इसका भी रेशो यही आएगा, तो जो कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। देखिए एक्स इसमें हम जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो पर्टिकुलर इन दोनों की एज आ जाती है। लेकिन जोड़ती नहीं करने की, क्यों जोड़ती नहीं है देखिए जरा। दिनेश और रोशन, इनकी जो एज है रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुल 1 का डिफरेंस है। अब वो 1 कितना है, 9 के बराबर है। जो इन दोनों की एज में रेशो का डिफरेंस है वो 1 का है, और वो 1 9 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 36 के बराबर होगा, और 5 कितने के बराबर होगा, तो आंसर तुम्हारा ही आ गया। जोड़ती क्वेश्चन सोल्व करने की। दिनेश की उम्र तो 36 है, दिनेश की उम्र 36 है और रोशन की एज 45 है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत क्या पड़ी। अकॉर्डिंग टू रेशो बताया गया है दोनों की रेशो डिफरेंस है 1 का, और 1 किसके बराबर है, 9 ईयर का। ये दोनों की जो डिफरेंस है 9 ईयर का है। क्लियर। चलो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है ये बता देता हूं। किसी एक की एज मान लीजिए, मानो मैं एक्स, दिनेश की एज मान ली एक्स, तो रोशन की कितनी आएगी, रोशन दिनेश से 9 ईयर छोटा है। क्लियर। इन दोनों का रेशो है 4:5 के बराबर। सोल्व कर दीजिए, x अपॉन x माइनस 9 इक्वल टू 4/5। ये वाली जो थ्योरम है ये मैं आपको रेशो वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। ये कैसे सोल्व करते हैं एक बार रेशो वाले चैप्टर को देख लेना। राइट, इसको सोल्व करते हैं। 5x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी मैंने 4x माइनस 36। ये 4x इधर चला गया माइनस का, तो x बचा x इक्वल टू 36। दिनेश इज यंगर टू रोशन, दिनेश रोशन से 9 साल छोटा है, यानी कि ये आएगा आपका प्लस में। x इक्वल टू 36। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं तो प्रैक्टिस के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि क्यों हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब रेशो पढ़ते हैं आप तो देखते हैं रेशो वैल्यू जो भी दी हो तो उसको बहुत छोटी क्वांटिटी में कंसीडर किया जाता है। दोनों में डिफरेंस था 1 का और 1 था, या डिफरेंस आया 9 का, क्योंकि 1 इक्वल टू है 9 के, तो 4 इक्वल टू कितने का होगा और 5 इक्वल टू कितने का होगा, ये आप कंसीडर करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़िए। A is 2 year old than B. A B से 2 साल बड़ा है। B जो कि C से 2 गुना है, ट्वाइस है। B की उम्र C से जस्ट डबल है।
इज द टोटल एज ऑफ ए बी सी इज 27। तो हमें बी की एज बतानी है, देखिए पहले लैंग्वेज समझिए आप। बी की उम्र सी की उम्र से डबल है, बी की उम्र सी की उम्र से जस्ट डबल है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसका जो बी की एज है डबल है, तो शायद 9 और 7 तो नहीं हो सकती, डबल है ना, तो 2 4 6 8 ऐसे होगी। मतलब हो तो ये भी सकती है कि उसकी हो सकता है 4.5 उम्र हो, 4.5 साल, तो इसकी 9 हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कंसीडर कर रहा हूँ कि मुश्किल है, होगा तो देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन हम लोग आंसर से ही सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर क्वेश्चन भी सोल्व करके देख लेंगे। क्लियर? क्योंकि बी की एज सी से डबल है, तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड आंसर नहीं होगा, आंसर आपका बी या डी में से कोई एक होना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए वैल्यू पुट कर ही लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ आंसर थोड़ी देर के लिए, इसको भी देखेंगे बाद में। बी की पूछी आंसर, बी की अगर 10 है तो सी की कितनी हुई 5, और ए की कितनी हुई 12। ए बी से 2 साल बड़ा है और टोटल दिया है, अरे वाह, और टोटल कर दीजिए 12 10 और 5 27, आंसर आ गया 27। मेरे तो आंसर पहले वाला आंसर आ गया, तो जरूरत है क्वेश्चन सोल्व करने की। देखिए जरा एक बार, क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं। अगर मैं 8 मानता, अगर मैं लेट अज्यूम करता 8, यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे हाफ 4 होता, यहाँ पे 2 ज़्यादा होता, तो आंसर आ जाता 22, जो कि मेरा आंसर गलत होता। ठीक है, अगर मैं हाफ ले लेता तो ये एक फिगर आती, ये फिगर आती, मेरा पॉइंट में आता, जो कि पॉइंट में आंसर वो नहीं पूछ रहा है। राइट, चलो सोल्व करके देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है। ए बी सी, सबसे छोटी एज किसकी है, सी की। मैं सी को एज्यूम कर लेता हूँ एक्स, बी को करता हूँ 2x, ए को करता हूँ 2x प्लस 2, 2 साल बड़ा है बी से, बी सी से ट्वाइस है, और इन सबको जोड़ देता हूँ तो आंसर आ जाएगा मेरा 27। जोड़ना शुरू कीजिए, 5x, मैं x को जोड़ता हूँ, प्लस 2 इक्वल टू 27, 5x इक्वल टू 27 माइनस 2 यानी 25, x इक्वल टू 25/5, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5, यानी सी की वैल्यू आ गई 5, बी की आ गई 2 टाइम्स 10, और सी की आ गई 2 एक्स्ट्रा। मेरा आंसर पहले वाला आ गया है, तो आंसर इज डी। मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर बता दिया है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना तो कैसे करेंगे, और फार्मूले से करना है तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है थोड़ा पॉज करके देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए मैन इज 24 ईयर ओल्ड देन हिज सन, अपने बेटे से वह 24 साल बड़ा है, यानी दोनों की एज में डिफरेंस है, वो 24 साल का है। आज भी उनकी एज का डिफरेंस 24 साल है, और 2 साल भी 24 का रहेगा, 4 साल भी 24 का डिफरेंस रहेगा, 10 साल भी डिफरेंस तो 24 का ही रहेगा। 24 का डिफरेंस है, मतलब जब बेटा पैदा हुआ था तो पापा की एज कितनी थी 24 साल, जब तो 24 का डिफरेंस है। इतना क्लियर है। इन 2 ईयर, आने वाले 2 सालों में
हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। आने वाले 2 सालों में पापा की उम्र बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी। लेकिन 2 साल बाद भी बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? 24 साल। डिफरेंस 24 साल का है ना। लेकिन पापा उस टाइम पर 24 साल के थे जब बेटा पैदा हुआ, और 2 साल बाद बेटे की उम्र पापा की उम्र बेटे की उम्र से ट्वाइस डबल हो जाएगी, 48 ईयर्स की हो जाएगी। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? 24 ईयर। कब? 2 साल बाद। 2 साल बाद 24 की हो जाएगी। तो आज एज कितनी है? 22 साल। आंसर इज डी। क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत पड़ी है? क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अगर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ जाए तो हमें बेटे की उम्र मान लेता हूं मैं x, पापा की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 24। 2 साल बाद, यानी 2 साल और जोड़ देता हूं, पापा की एज बेटे की एज से डबल हो जाएगी। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाइज में करती हूँ तो दोनों बराबर हो गए। एक बार क्वेश्चन समझिए। अगर मैं 2 साल बाद बेटे की उम्र है x, पापा की 24 साल ज़्यादा है, 2 साल बाद दोनों की एज में क्या डिफरेंस है? 2 साल बाद डिफरेंस होगा, पापा की उम्र बेटे उम्र से डबल हो जाएगी। लेकिन बेटी की उम्र में डबल कर देता हूँ तो दोनों की बराबर हो गई। क्लियर है? डन। सोल्व कर देते हैं इसको। सोल्व करते हैं। 2 x इक्वल टू 26 इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x माइनस x 26 माइनस 4। बेटे की उम्र आ गई आपकी 22। सोल्व करके देखेंगे तो भी आंसर 22 आ रहा है आपका। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, माइंड के थ्रू करते हैं, क्वेश्चन को मन ही मन में सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आपका 22 आ जाएगा। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना आ गया होगा कि बिना क्वेश्चंस को सोल्व करे भी हम इनके आंसर कैसे दे सकते हैं। फिर भी आपको लगता है नहीं सर मुझे तो क्वेश्चन को सोल्व ही करना है, तो मैंने साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करना भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, घर से करेंगे आप और इसका आंसर मुझे बताएंगे। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन एज ऑफ अमित एंड रवि 4:3। अभी जो दोनों के एज का रेशो है 4:3 का है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद अमित एज विल बी 26। अमित एज विल बी 26। What is the age of Ravi at present? अगर चाहे तो मैं भी सोल्व कर दूंगा, लेकिन बेटर है कि आपसे कुछ घर से कुछ सोल्व करना बहुत इजी है। हल्का हिंट दे देता हूँ। आफ्टर 6 ईयर, यानी कि आज की एज कितनी हो गई? 20 से क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद इन रेशो 5:4। 3 ईयर है, 3 साल बाद रेशो ऑफ एज विल बी 11:9। तो बताएं आनंद की एज क्या है? प्रेजेंट एज क्या है? दोनों क्वेश्चंस को आपको मैं घर के लिए देता हूं, प्लीज दोनों क्वेश्चन सोल्व करना और कमेंट में इनके आंसर लिखना, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले ये दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा,
उसके बाद आगे बढ़ूंगा। राइट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।